everyone. So हम लोगों ने कल मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड शॉर्ट सा ओवरव्यू बोल सकते हो हम लोगों ने किया था। समझा था कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या समझना है ना। शॉर्टली हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू ही कर लिया था। अगर मैं पूछूं नाउ, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? क्या है मेन ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट का? बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस। देखो, प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना है। पहले के टाइम पे क्या होता था जनरली? बस सेल करो और प्रॉफिट कमाओ, सेलिंग करो और प्रॉफिट कमाओ, दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है, जैसे ही मार्केटिंग कंसेप्ट्स और ऐसी फिलोसॉफीज जो अपनाई हुई है, या ऐसे प्रोड्यूसर्स ने जो आइडियोलॉजीज अपनाई हुई है, उसके अंदर सबसे पहला क्या आ जाता है कि वी हैव टू अर्न प्रॉफिट। यस, दैट इज ट्रू, बट हाउ? कैसे हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे? सो टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स, राइट? सो यस, यस कुणाल, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों को सेटिस्फाई करना है मार्केटिंग मैनेजर को। लेकिन आपको एक और चीज मैं बताऊं कि आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम्स में, एक और चीज जो है ना, वो क्या बोलते हैं अपने, आ चुकी है इसके रिलेटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट के रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक ऑब्जेक्टिव है ही, देन प्रॉफिट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, बट नाउ सोसाइटी रिलेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ये भी चीज इंक्लूड हो गई है इसके अंदर भाई, कि प्रॉफिट भी कमाना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, और सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल होना चाहिए। कि मतलब सोसाइटी को कुछ भी ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट्स ये वो अपने को नहीं बेचने हैं, ये चीज आती है। समझे? तो ये तीनों चीजें आज के मॉडर्न टाइम्स में अडॉप्ट की हुई है। ओके, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चीज के रिलेटेड। हाँ शिल्पा। यस शिल्पा, बोलो, क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे? अच्छा, ओके। हाँ हर्षा, आप क्या बोल रहे थे? तो कल से बोर्ड पे ले लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैप्टर बोर्ड पे लेना हो तो मैं बोर्ड पे लेती जाऊं, बोर्ड पे ले लूं कल से। हाँ, तो जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ भी होगा, तो मेरे को आप देखोगे और मैं लैपटॉप कनेक्ट कर दूंगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, तो कल से वैसा कर देंगे, कोई बात नहीं। तुम लोग ऐसे इसी तरीके से समझते हुए आ रहे थे ना, तो मैंने इस वजह से पूछा ही नहीं कुछ भी। क्या, मैंने बोला ठीक है ऐसे ही समझा दूंगी आप लोगों को, बट वैसे लेक्चर लेना है तो मैं ले सकती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो खाली क्या करना है, यहाँ पे फोन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, वहां पे लैपटॉप के साथ खाली कनेक्ट करना है, और कुछ नहीं करना। वैसे हो जाना। बोर्ड पे मैं हेड पॉइंट्स वगैरह लिखती जाऊंगी, या कुछ समझाना होगा तो वो मैं लिख लूंगी। ठीक है, ऐसे समझा दूंगी। चलो, काफी टाइम से देखा नहीं है ना हमें देख लेना। आज ऐसे करते हैं, कल से वैसा कर लेंगे, ठीक है? चलो, देखो क्या है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन सबसे पहला, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट,
ये तो आज का हो ही चुका है। पहले इतना कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन नावाडेज कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और कंज्यूमर को क्या बोला जाता है? एज अ किंग ऑफ द मार्केट। आपको पता है, एक जगह मैं गई थी, वहां पे ना ऐसा टैगिंग किया हुआ था कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट एंड किंग के नॉट बार्गेन, कुछ ऐसा समथिंग करके लिखा हुआ था, ऐसा टैगिंग किया हुआ था। कि बार्गेनिंग नहीं, फिक्स रेट है हमारा भाई। देखो फिर क्या लिखा है, एवरी फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू स्ट्राइव टुवर्ड्स द फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड satisfying them. So industrial revolution resulted in a speed growth of the production and the basic and primary needs of consumers are being fulfilled. So industrial revolution के बाद तो क्या हो गया है, बहुत तेजी से स्पीडली प्रोडक्शन ये वो सब कुछ बढ़ता चला गया है। तो बेसिक गुड्स, बेसिक जो भी नेसेसिटीज है कंज्यूमर्स की, वो तो फुलफिल हो ही चुकी है आजकल के टाइम्स पे। आजकल के टाइम पे फूड बहुत सस्ता मिल जाता है अपने को, फूड महंगा नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ जनरली कि फूड महंगा नहीं है। हाँ, बाकी सारी जो हमारी ये फालतू के खर्चे हैं ना, वो उस वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं घर के। बाकी फूड के लिए, फूड का अगर आप एक्सपेंडिचर ऐसे काउंट करने बैठोगे ना, तो बहुत सस्ता है फूड। अगर हम लोग घर पे खाएंगे, अच्छी घर पे सब जो भी खाना हो खाएंगे अगर हम लोग, तो इजीली इंसान प्रेफर कर सकता है वो चीज। So consequently, producers have started placing new and differentiate products in the market, resulting in competition among the producers. आपको खुद को पता है, बालाजी वेफर्स स्टार्ट हुई थी सिर्फ सिंपली सॉल्टेड से, वही फिर मसाला, क्रीम एंड ओनियन, न क्रंच एग्स, न रंबल्स, न पेरी पेरी फ्लेवर, कितने फ्लेवर्स निकाले, और कितना एक्सपांशन, सिर्फ वेफर्स नहीं, फिर सेव ममरा शुरू हो गया, फिर उसके दूसरी चीजें शुरू हो गई, फिर बड़े वाले पैक्स उसके शुरू हो गए। मतलब कितना सारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया और कितने नए नए प्रोडक्ट्स निकाले। लेस को भी पछाड़ डाला हुआ है भाई अभी तो। So technological revolution has helped in placing differentiated products in the market. मतलब टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मतलब कि बहुत आजकल क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स अपनाई जाती है ना कंपनीज के अंदर। पूरा का पूरा जो काम हो रहा है वो मशीनरीज और इन सब के ऊपर हो रहा है, और टेक्नोलॉजी आराम से जर्मनी से, जापान से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। आपने देखा है, इवन वाइब्रेंट गुजरात भी जो रखा जाता था वो इसी वजह से रखा जाता था कि बहुत सारी कंपनीज के साथ डीलिंग हो सके, और हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजिकल और ज्यादा ग्रोथ हो सके कंपनीज के अंदर। सो मोस्टली ऑटोमेटेड प्लान्स और ये सब कुछ अडॉप्ट कर चुके हैं बहुत सी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह है। So in this way, the firm are strive continuously through innovations to fulfill the requirements of goods and services. So देखो, ये तो नियम है ही, आप अगर इनोवेशन नहीं करोगे ना तो मार्केट में आप नहीं रह सकोगे भाई। आपको अपने प्रोडक्ट रिलेटेड कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते रहना चाहिए, तो ही आप मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि अगर जो मैगी मैगी के आप लोग देखते हो ना कि मैगी के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं एचएल वगैरह पे, सब पे उनका मेन्यू देखा है कितना बड़ा हो गया है अभी। पहले तो क्या होता था, सिंपल मैगी, मसाला मैगी ज्यादा से ज्यादा, और मम्मी आलू वाली मैगी बना के देती थी हमको, बस इतनी रेसिपी हम लोगों को पता होती थी मैगी की। बट नाउ आप लिस्ट तो देखो, शेजवान मैगी, पेरी पेरी मैगी, चीज वाली मैगी, तड़का मैगी, उसके साथ साथ में मैगी के साथ में पास्ता भी। अरे पता नहीं क्या 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 डालते जाएंगे, मैगी के पकोड़े, फिर मैगीजा, मैगी प्लस पिज्जा, वो आ गया हुआ है, मैगी का बेस पूरा। मतलब कितनी सब कुछ, तो ये इनोवेशन है ना। अगर वही, फॉर एग्जाम्पल अगर वही वो एचएल वाला वही सब बेच रहा होता, ठीक है, सिंपल मैगी, मसाला मैगी, तो कैसे चलता भाई? लोग कब तक खाते मैगी वही? हम इंसान क्या है, हम लोगों को है ना डेली दाल चावल पसंद नहीं आते हैं, हम लोगों को ना हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। बहुत बहुत
अलग अलग चीजें चाहिए। हम लोग अगर रोज हमको मम्मी दाल चावल देगी ना तो हम मम्मी के ऊपर चिल्लाएंगे ये क्या है, रोज रोज दाल चावल कौन खिलाता है हमको। हमको पनीर की सब्जी खिलाओ, हमको ये खिलाओ, हमको बिरयानी खिलाओ, हमको नई नई आइटमें बना के दो। हम लोग ऐसा डिमांडिंग करते हैं। हम नहीं खाएंगे ये रोज दाल चावल भाई। कुछ ना कुछ वैरायटी बनाओ भाई, कभी ना कभी संडे को या शाम को कुछ नाश्ते पे ऐसा बनाओ। तो हम लोग कंज्यूमर्स जो है ना, उनका जो टेस्ट और प्रेफरेंस है ना वो चेंज होता रहता है भाई। आए दिन कुछ नया चाहिए उनको भाई, आए दिन कुछ नया। पहले सिंपल जीन्स चलती थी, फिर फटी फटी वाली जीन्स आ गई, अभी फिर से लोग सिंपल जीन्स पहन रहे हैं। यहाँ तो पूरी फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं। मतलब ये क्या है। पहले एक नी कट आता था खाली, जस्ट अ नी कट, और अभी तो पूरी फाड़ दो जीन्स। पुरानी वाली जीन्स को वो एक लड़की बेचारी इधर क्या बोलते हैं, कटवाने आई थी खुद, कि भाई इधर से भी फाड़ना, इधर से भी फाड़ना, इधर से भी फाड़ना, अपनी जूनी जीन्स ले आई थी कि भाई ये ऐसा करके दो मेरे को। अरे भाई क्या जमाना आ गया है। हाँ यस कुणाल, अभी ट्राउजर्स और पैंट्स ये सब कुछ ज्यादा हो गया है। तो कितना चेंज कितना होता रहता है ये सब चीजें, आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस। मतलब इतना, आप सोचो कितना इनोवेशन करते रहना पड़े अपने को, तो मार्केट में चल पाए चीजें। नहीं तो आप मुझे बताओ, बालाजी वेफर्स अगर वही सिंपली सॉल्टेड मसाला वेफर बेच रही होती, टोमेटो फ्लेवर वाला बेच रही होती, तो क्या एक्सपांशन होता उसका इतना ज्यादा? नहीं हो पाता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इनोवेशन तो करना पड़ेगा भाई। ये आशापुरा वाला दूध दही पनीर ये रखता था, मिठाई रखता था। अभी तो देखो, नान खटाइयाँ, फिर तोश, खारी, फिर ब्रेड्स, पता नहीं क्या क्या दूसरी दूसरी आइटम है। अरे सब चीजें रखते जाएंगे भाई, जनरल स्टोर बना देंगे। फिर धीरे धीरे अभी है ना, जैसे शिकारपुरी ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, नमकीने भी रखो भाई, सब रखते जाओ। तो ये करते रहना पड़े अपने को, कि भाई एक ही प्लेस पे अपने को सब चीजें मिल जाए, कि अपने जाए तो हाँ दिखे तो चलो यार ये वाला लाओ, तो ये वाला पैकेट भाई भैया, चलो पनीर लेने जा रहे हैं तो ये वाला ही दे दो। अमूल के आउटलेट्स पे देखो कितनी सारी वेराइटीज आपको मिल रही है। सो अमूल के आउटलेट पे पहले तो क्या होता था। हाँ रिटेल, रिटेल स्टोर्स में तो ऐसा ही है, सच बात है कुणाल, कि ना खाली हाथ तो भेजना है ही नहीं, ये थमाना है वो थमाना है उसके, ये फिर टेस्ट वेस्ट करवाएंगे कि ये खा के देखो वो खा के देखो ये बहुत अच्छा है, ये लेकर जाओ। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है, दिस इज एक्चुअली द मार्केटिंग। चलो, फिर आ जाता है मार्केटिंग प्रोसेस। आपको यहाँ पे मार्केटिंग प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके अंदर जो फंक्शंस और जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है ना वो बताया हुआ है, इसे एक चार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है आपके पीछे वाले पेज पे। मार्केटिंग प्रोसेस वो हम लोग देखेंगे, और कितने सारे फंक्शंस होते हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, उन सबको हम लोग डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, चलो क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ते हैं। इन द मार्केटिंग प्रोसेस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू वर्क मोर एफिशिएंटली, इनोवेटिवली एंड इफेक्टिवली। सो ये सब आज के टाइम पे, वो आपने वो कैडबरी की एड देखी है? कैडबरी की कितनी इमोशनल वाली एड्स बनाता है कैडबरी, कितनी इमोशनल। वो दिवाली के टाइम पे अभी बनाई थी कि उसके बूढ़े माँ बाप बेचारे रहते और उसकी बेटी अमेरिका से आई थी और वो सेलिब्रेशन गिफ्ट कर रही है वो लड़कों को, वो वाली एक एड थी। और अभी कोई एक बॉस और एक एम्प्लॉय की कुछ एड थी। कितनी इमोशनल एड्स ले आते हैं, सामने वाले देख ले यूं। So, in the marketing process, efforts are being made to work more efficiently and innovatively and effectively. So, consumable goods and services are produced and made available to the customers whenever he needs it.
So as the lifestyle and his approach to life changes, the needs of the man also changes. इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं हो सकती भाई. Human needs are unlimited. वो needs कभी satisfy नहीं हो सकती. So with this change, it becomes important for the market process to fulfill the requirements of consumers. So consumers की needs को कैसे fulfill करना है, उसकी needs क्या चल रही है, वो सब चीजों को यहाँ पे देखना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर. देखो यहाँ पे मीनिंग दी हुई है मार्केटिंग की, बट मेरे हिसाब से ठीक है ये, ठीक है. ये नीचे वाली जो डेफिनेशन है वो काफी अच्छी है, और इसके नीचे भी और डेफिनेशंस है. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं. द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज कीपिंग इन माइंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. सो मार्केटिंग प्रोसेस इज वन इन विच बैलेंस इज मेड बिटवीन द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड द प्रोडक्ट मिक्स. सो किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना है, सेम होना चाहिए ना, क्योंकि कस्टमर की जो नीड होगी उसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए. So on the basis of consumer's preference, the nature of product is decided, and according to the purchasing power of the consumer, the price is decided. क्या बोला है, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का नेचर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, फीचर्स उसके कैसे होने चाहिए, समझे. एंड कंज्यूमर के परचेजिंग पावर मतलब उसके इनकम के, वो उसके अंदर कितने खरीदने की ताकत है, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है. सो प्राइस इज डिसाइडेड. So exchange is developed between the two parties, that is a buyers and sellers in the marketing process, and through exchange the producer fulfill their business objectives and buyers satisfy their needs. So सीधी सी बात है, एक्सचेंज देखो यहां तक अगर जो डेफिनेशन बोली ना कि एक्सचेंज इज डेवलप, सॉरी एक मिनट, ये वाली, एक्सचेंज इज डेवलप बिटवीन द टू पार्टीज बायर्स एंड सेलर्स, इधर तक जो फॉर मनी, एक वर्ड हम लोग ऐड कर देंगे फॉर मनी, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग करना. लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, लेकिन क्या ध्यान में रखते हुए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना है और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है. तो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो सेलिंग से क्या है, वाइडर कंसेप्ट है, समझो. सो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, और ये एक मीनिंग कंसेप्ट जैसा बताया हुआ है यहाँ पे, पर्टिकुलर स्पेसिफाई मीनिंग नहीं की है पूरी, ये पूरा मैं ऐसे बोल सकती हूँ कंसेप्ट ही बताया हुआ है. अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो दैट इज एक्चुअली कि भाई एक्सचेंज करवाना है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को गुड्स और सर्विसेज पहले तो प्रोड्यूस करने हैं और फिर एक्सचेंज करवाने हैं. सो दिस इज एक्चुअली द मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके, सो यहाँ पे आपको अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की अकॉर्डिंग डिफाइन दी हुई है. क्या लिखा है, मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी, यस ऑफ कोर्स इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच his products or services are diverted from the producer to consumers. सिंपली एकदम सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने मार्केटिंग की डिफाइन लिखी है. बट इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि एक दो वर्ड्स हम लोग एडअप करें, भले ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की अकॉर्डिंग डिफाइन है, अगर आपसे पूछे तो आपको यही लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से मार्केटिंग की ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है. क्या बोल रहे हो, एक सेकंड ना, एक सेकंड, क्या लिखा आपने, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग होगी, यस ऑफ कोर्स कुणाल, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया है. ये अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग लिखी हुई है मार्केटिंग की डेफिनेशन, ऐसा दिया हुआ है जस्ट कि अमेरिका में जो मार्केटिंग एसोसिएशन है, मार्केट में जितने भी जो सेलर्स एंड ऑल ये सब होते हैं ना, उनका क्या एसोसिएशन होता है, तो उनके हिसाब से ये मार्केटिंग की डेफिनेशन जस्ट बताई है. अभी तक मार्केटिंग मैनेजमेंट पे नहीं आए हम लोग, अभी तक मार्केटिंग की ही डिफाइन देख रहे हैं हम लोग कि मार्केटिंग क्या है.
ये चीज नीचे दी हुई है, मैं ये चार्ट बाद में पढ़ रही हूँ, ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसको बाद में देखते हैं हम लोग। मैं पहले ये डेफिनेशंस जो दी हुई है ना वो देख लूं। देखो, अकॉर्डिंग टू कपूर एंड लाकोबूसी, सो उन्होंने कैसे दी हुई है, इसकी भी डेफिनेशन मेरे को नहीं प्रॉपर लग रही है, क्योंकि मार्केटिंग इज जस्ट अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द फर्म। ये तो सेलिंग ही हो गया ना, उसको मार्केटिंग क्यों कहेंगे हम लोग। सेलिंग होता है, सेलिंग इज द एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव, उनका सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज आना चाहिए कस्टमर प्रोटेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सॉरी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन भी ओके ओके है। और नीचे पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है, मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, ओके, which are designed to plan a product, yes, हाँ, this is actually the definition, हाँ, ये सही definition मेरे को लग रही है फिर भी, कि मार्केटिंग क्या है, अगेन इट्स अ बिजनेस एक्टिविटीज, जहां पे बहुत सारी क्या होता है, पहले तो प्रोडक्ट का प्लानिंग होता है, फिर प्राइसिंग सेट किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे क्या हो, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की वांट सेटिस्फाई हो, और रीच द टारगेट, हम लोगों ने जो टारगेट लगाया हो कि भाई हमारी सेल्स इतनी होनी चाहिए और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना होना चाहिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होनी चाहिए और हमारे बिजनेस का एक्सपांशन इतना होना चाहिए। सो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो टारगेट लगाया है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। तो आई थिंक सो दिस डेफिनेशन इज गुड। दूसरे डेफिनेशन से तो ये डेफिनेशन फिर भी मेरे को सही लग रही है ना। ये लिखा कहाँ है, किसी ने भी, विकास इन्वर्टेड कॉमास में दी हुई है बस, नाम थोड़ी लिखा है किसी ने भी कुछ भी। आप अपनी चाहो तो अपनी भी बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि देखो इसमें इतनी नाम तो नहीं लेंगे, अगर लेते भी हो तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का पूछ सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू दैट मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग। बाकी इनमें से मेरे को नहीं लगता है कि पूछ सकते हैं या क्या। तो आई थिंक सो दिस डेफिनेशन इज वेरी गुड। इसके अंदर मोस्टली सारी चीजें कवर कर ही दी है ना, और शॉर्ट सी भी है और अच्छी है डेफिनेशन। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको प्रेफर करके चलो, ये वाली डेफिनेशन को। फिर फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज कंज्यूमर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बिजनेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हाँ भाई, ये बोल रहा है कुणाल, ये मेरी अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ऊपर वाली, ये टोटल सिस्टम वाली, भाई अकॉर्डिंग टू मिस्टर कुणाल, मिस्टर कुणाल भाई, मिस्टर कुणाल अचरा। आपके बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, स्टूडेंट। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन जो हम लोगों ने टिक मार्क किया है, ठीक है। देखो नाम याद नहीं होता है तो नहीं नहीं करने का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई कोई बुक्स में लिखा हुआ है, कोई कोई में शायद, देखो इसमें जैसे नहीं है, मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो बस लिख देना, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब ऐसे समझना अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। ऐसे याद रखना इस डेफिनेशन को, खाली डी की जगह पे बस टी लगाना है और क्या करना है, स्टूडेंट। हाँ चलो, फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग पढ़े, क्या लिखा है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस इन विच प्राइवेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट ग्रुप्स मतलब यही जो प्राइवेट सेक्टर्स रहते हैं, कंज्यूमर्स, सेलर्स, ये सब लोग यहाँ पे बताया है कि अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई फोर्स थोड़ी होता है किसी का भी, जबरदस्ती थोड़ी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने मर्जी से वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे को फिलिप कॉटलर की भी अच्छी नहीं लगी डेफिनेशन, मैं ये स्टूडेंट की ही डेफिनेशन प्रेफर करूं भाई। सो ये डेफिनेशन के अंदर मार्केटिंग का सब चीजें बता दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो
ये वाली डेफिनेशन करना भाई तुम लोग, और एक बार अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की भी डेफिनेशन पढ़ना, ये 2 डेफिनेशंस, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ो। चलो अभी आ जाता है ये मार्केटिंग आपका प्रोसेस। देखो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है मार्केट प्रोसेस का। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर, राइट। सो देखो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का खाली ये नहीं होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक खाली माल पहुंचे, एक्सचेंज हो गुड्स और सर्विसेज, ये नहीं होता है। क्योंकि हाँ, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर का काम है देना, और कस्टमर का काम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना, और ये 4 चीजें यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। मतलब ये 4 पीस जो चलते हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, राइट। लेकिन इतना ही काम नहीं होता है मार्केट के अंदर। प्रोड्यूसर को मार्केट फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है कि व्हाट डू कंज्यूमर्स एक्चुअली रिक्वायर्ड, और उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा, प्राइसिंग डिसाइड होगी, प्रमोशन होगा। तो ये सब चीजें भी करनी पड़ती है। एंड मार्केट फोरकास्ट किसका हो रहा है, कंज्यूमर्स रिलेटेड किया जा रहा है, ठीक है। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हम लोगों को सोचना है कि भाई अभी जैसे पेप्सी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी कस्टमर तक। सो वी हैव टू डिसाइड दैट ऑल्सो कि भाई हम लोग कैसे एक्सचेंज करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होगा, पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करना है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ये सब चीजें भी होती है, खाली प्रोडक्ट एक्सचेंजिंग नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और इसका एक शॉर्ट सा यहाँ पे चार्ट आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है बहुत इजी वे में। और इसके बीच में मेरे को बताओ कि कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे आपको कौन से फंक्शंस दिख रहे हैं होते हुए। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च आता है भाई, सबसे पहले मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से पता चल जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। उसके बाद क्या होता होगा, कोई मुझे बताएगा। मार्केट रिसर्च तो हम लोगों ने की जिससे हम लोगों का आंसर मिल जाएगा कि व्हाट डू कंज्यूमर्स रिक्वायर, उनकी उनका टेस्ट प्रेफरेंस और उनका वो सब चीजें कैसा है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस नहीं डिसाइड होगा, हाँ प्राइस डिसाइड होगा, यस प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, लेकिन साथ साथ में और भी चीजें होंगी। एक प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, ओके, और क्या होगा, बताते जाओ जो तुमको समझ में आए। हाँ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे, पहले तो खरीदोगे रॉ मटेरियल, और उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में और इनमें कन्वर्जन करोगे, वो चीज होगी। फिर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, हो गया ना फाइनल गुड्स में प्रोडक्शन, विकास, वैल्यू एडेड हो गई। और क्या एक्टिविटी हो सकती है, पैकेजिंग, यस, डिस्ट्रीब्यूशन, यस, और बीच में और भी काम है, देखो इसको, एडवर्टीजमेंट, यस, वेरी गुड, हाँ एडवर्टीजमेंट, लेबलिंग, आपने देखा है प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है भाई, काफी बार पैकेट्स के ऊपर भी लेबलिंग होती है। और काफी बार आपने देखा हो अगर कोई कपड़े हो ना, तो उसका लेबल लगता है, वो कंपनी का अंदर से ना लेबल लगता है पीछे साइड से, या टॉप के या शर्ट के पीछे होता है या फिर आगे होता है। जैसे आपने नाइकी का देखा है, या फिर पीटर इंग्लैंड की शर्ट्स देखी हो आपने, या फिर जीन्स, और बहुत सारी सब चीजें आती है, बहुत सारी कंपनीज के और इन सब के जीन्स और ये सब कुछ आते हैं ब्रांडेड एकदम। फिर टॉप्स में भी पीछे बैक साइड लेबलिंग होती है, और वो सब चीजें होती है। टेक मतलब जनरली क्लोथ्स में ऐसा होता है, और जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके पीछे लेबलिंग होती है ऊपर पैकेट के पूरा, कि उसको कैसे यूज करना है, डायरेक्शन फॉर यूज एंड ऑल। हाँ एग्जैक्टली exactly। नहीं वो तो ठीक है कोमल, ये तो ठीक है, एक्सेल डबल एक्सेल वो चलो वो तो ठीक है, वो भी लेबलिंग के अंदर चीज आ जाती है। बट नाम लिखा होता है ब्रांडेड क्लोथ्स में ना, नाम लिखा हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर का। सो वो सब चीजें लिखी हुई होती है अच्छे से, तो हमको फेक प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में पता चल जाता है।
फर्क क्या है, और उसका लेबलिंग ही उस तरीके से होता है। फिर उसके अंदर सब चीजें लिखी होती है, डायरेक्शन फॉर यूज या क्या वगैरह, ऐसी सब चीजें भी कि उसको कैसे यूज करना है। मास्क में, अभी तो मास्क में भी साइड में लेबल लगा हुआ होता है कंपनी का, जो कंपनी बनाती है, उसमें पीछे भी लिखा होता है कि इसको कैसे धोना है या क्या करना है, लिखा हुआ होता है सब चीजें, मास्क में भी। अच्छा, लेबलिंग हो गया, फिर क्या होगा, और क्या चीजें होंगी इनके बीच में, इधर आपने काफी चीजें, हाँ ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी चीज भाई, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर तक पहुंचना भी तो है ना ट्रांसपोर्टेशन, और क्या हो सकेगा। बताओ। ट्रांसपोर्टेशन तो कर रहे हो, और क्या। ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टोर नहीं करना पड़ेगा क्या, स्टोरेज भी तो चाहिए, वेयर हाउस, स्टोरिंग के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, प्रोडक्ट स्टोरिंग के लिए वो भी चाहिए आपको। ब्रांड डिसाइड करनी पड़ेगी कि ब्रांड नाम क्या होगा, या फिर कोई सिंबल होगा कि क्या, ब्रांड तो बनानी पड़ेगी ना, वो देखोगे, फिर सेल करोगे, और फिर खत्म, बस, कि कुछ बाकी है, बस इतनी चीजें ही होती है। बताओ, कुछ बचा। इंश्योरेंस, वेरी गुड, आजकल के टाइम पे तो पहले इंश्योरेंस करवाएं भाई, ट्रक व्रक में अगर भेज रहे, ट्रक व्रक ऊंधी ऊंधी हो जाए तो, फिर वाटरवेज के थ्रू जा रहा है, अगर कोई कुछ इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग हो रही है कुछ भी चीज, तो भी इंश्योरेंस होता है पहले, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, मतलब वो पता नहीं चल सकता ना हमको, इंश्योरेंस तो आजकल हर कंपनी करवाती है अपने प्रोडक्ट्स का। रेलवेज में देखा नहीं है आपने, वो 30 मार खान मूवी नहीं देखी है, पूरा रेलवे में से लूट मार कर देते, चोरी करते सारा का सारा, देखिए 30 मार खान। जानबूझ के फेक तरीके से एक्टिंग ही करते खाली, और चोरी करते खाली, उधर अंदर जो भी सब चीजें होती है, सोना वगैरह सब चीजें हड़प लेते हैं। सो ये सब होता ही है ना, दिल्ली विल्ली साइड तो ये सब चीजें होती है, डिकॉइटी, थेफ्ट, ये सब सब चीजें, तो इंश्योरेंस तो करवाते ही है भाई प्रोडक्ट का। और क्या होता होगा, बस इतना ही। After sale services, yes, of course, because we want our clients happy, हमारे clients, हमारे कस्टमर क्या होने चाहिए, खुश होने चाहिए दोबारा। यस मैम, प्लीज नेक्स्ट टाइम आइएगा जरूर। वारंटीज गारंटीज हम लोग देंगे, एक्सचेंज करके देंगे, कुछ होगा डिफेक्टिव वगैरह तो क्या। हम अपने क्लाइंट्स को खुश करना चाहते हैं, है ना। ये सब चीजें आप लोग सुनते होंगे, ऐसे सब चीजें, सॉफ्टवेयर सेल सर्विसेज वगैरह भी चीजें होती हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में इतनी सारी एक्टिविटीज आ जाती है भाई। देखो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस के कौन से यहाँ पे फंक्शंस इंक्लूडेड है मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर, टोटल 15 दिए हुए जो आपने नाम दिए। मार्केटिंग रिसर्च, collection of materials, transformation of raw materials into consumable products, standardization, gradation, labeling of the product, price determination, जो जो चीजें आपने बोली वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, खाली आपने स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेशन नहीं बोला।